हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 प्रोनाउंस का। देखिए ये ग्रामर टॉपिक है, स्पोकन में बहुत यूज होता है। अब हम जर्नली जब भी बोलते हैं ना इंग्लिश को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब हमारे जो प्रोनाउन हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, तो हम इस प्रोनाउन को 3 लेक्चर्स में करेंगे और सब में डिवाइडेड है क्या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, अब सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए। प्रोनाउंस की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वोकैबुलरी सेक्शन, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अब सबसे पहले एक चीज समझिए, एक हैरी है, ठीक है, हैरी है। अब मैंने कहा हैरी कहाँ है, क्लास में नहीं आया। हैरी कहाँ है, क्लास में नहीं आया। तो आप में से किसी बच्चे ने उठ के कहा हैरी इज एब्सेंट बिकॉज हैरी इज इल। हैरी एब्सेंट है क्योंकि हैरी बीमार है। कहा अच्छा। अब मैं एक बच्चे की बात सुन रही थी, सपोज आपकी मैं बात सुन रही थी, उतनी देर में सामने वाले को नहीं पता कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो इतने जोर के चिल्लाया मैम हैरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। आपने कहा हैरी इज एब्सेंट बिकॉज हैरी इज इल, उसने मुझे कहा हैरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। क्या दोनों गलत है या एक ठीक है? दोनों सही है। बस उसने क्या किया है, हैरी की जगह यहां पर ही का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? हैरी की जगह यहां पर ही का प्रयोग कर दिया। तो हैरी क्या है? एक व्यक्ति का नाम, तो उसे हमने क्या कहा? प्रॉपर नाउन। तो जब हमने नाउन पढ़ा तो हमें ये तो पता चल गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये ही क्या है? ये ही क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ही हमारा हो गया, बताइए, ही हमारा हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, तो हैरी इज इल बिकॉज हैरी इज इल बिकॉज हम यहां पे कहेंगे तभी वो एब्सेंट है, जो भी स्टेटमेंट हो। तो अ वर्ड दैट इज thus used instead of noun is called a pronoun. संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? These are सर्वनाम। ठीक है, a pronoun is a word used instead of noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैरी इज एब्सेंट बिकॉज हैरी इज इल या हैरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन मतलब हम कहीं चाहे कोई भी नाउन हो, उसके स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग करा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं प्रोनाउन डेफिनेशन इन हिंदी। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। नाउन के स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, 10 प्रकार के। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, एम्पैथिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट। हमें अभी नहीं समझ में आएगा, हम आज के सेशन में ये 3 प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। ठीक है, 3, पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। सॉरी, पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और ये कहूं स्पोकन इंग्लिश में ये पर्सनल प्रोनाउन का भर 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 का प्रयोग किया जाता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक एक शब्द में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे होंगे। अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो पर्सनल प्रोनाउन भरपूर यूज होता है हमारी बातचीत में। अब आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम यंग, मैंने आपको कहा कि मैं जवान हूं। आई एम यंग, मैंने आपको कहा कि मैं जवान हूं। मैंने आपको कहा कि वी आर यंग, हम जवान हैं। मैंने आपको कहा कि वह जवान है, तो मैंने कहा ये लड़की या ये लड़का जवान है। तो आप देखिए यहां पर आई एम यंग, मैंने अपने नाम की जगह आई का प्रयोग किया, तो ये क्या हुआ? ये प्रोनाउन है। मैंने
मेरे नाम की जगह और आपके नाम की जगह यूज किया वी का, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अगर मैं ये कहूं कि एक बच्चा है, आपको मैंने नाम की जगह कहा कि बेटा यू आर यंग, यू आर यंग, आपका नाम दिव्या है, सपोज मान के चलिए मैंने कहा दिव्या इज यंग, लेकिन दिव्या की जगह मैंने क्या बोला, यू आर यंग, तो यहां पर यू क्या है, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति के नाम पर आ रहा है। दे आर यंग, दे आर यंग मतलब वह जो लोग हैं बड़े ही जवान हैं, तो यहाँ पर लोगों के नाम की जगह मैंने यूज करा, तो ये भी हमारा प्रोनाउन हुआ। ही, शी, इट, अभी वह लड़का जवान है, वह लड़की जवान है, अरे मैं नाम भी तो ले सकती हूँ, मैं नाम भी तो लिख सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ शिवम जवान है, मैं कह सकती हूँ सृष्टि जवान है, नहीं कह सकती, कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ अंजलि जवान है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं वर्ड्स बोलूँ तो यहाँ पर ही, शी, ये भी क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, एक नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट आर कॉल्ड प्रोनाउंस, मतलब कि, और ये कौन से प्रोनाउंस में होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक क्यों, व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, किसी जाति की बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता था, प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन, क्योंकि ये 3 व्यक्तियों के लिए खड़े होते हैं। पहला, जो बंदा बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, मैं आपके आगे बोल रही हूँ। द पर्सन स्पोकन टू, यू आर लिसनिंग, आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, तो मैं कौन हुई, मैं फर्स्ट पर्सन हुई। द पर्सन स्पोकन टू, आपसे मैं बात कर रही हूं, तो आप सेकंड पर्सन हुए, और अगर आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये थर्ड पर्सन हो गया। समझे? तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 व्यक्तियों पर निर्धारित होते हैं। पहला, जो पर्सन बोल रहा है, सेकंड, जो पर्सन जिससे बोल रहा है, और तीसरा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहां तक तो देख लिया, हमने यहां तक तो देख लिया, लेकिन अब हम इसी पर चर्चा को और करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो जो हमने अभी अंग्रेजी में पढ़ा है ना, उसको सिर्फ हिंदी में पढ़ना है। वर्ड्स लाइक आई, मी, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा on the that directly represent the personal thing are called personal pronoun। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि मी, आई का मी कब बना, अभी बताएंगे, शांत रहिएगा। ठीक है, शब्द जैसे आई, मी, ही, शी, इट, दे आदि सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम कहें कि ये सारे जो शब्द हैं, ये डायरेक्टली they are representing a person, they are directly representing a person, that is why they are called as personal pronouns। अभी हमने करा था वही चीज हिंदी में लिख रखे, और कुछ नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 समूहों में बांटा गया है। अभी हमने देखिए यहाँ पर भी यही पढ़ा था, बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन, वो 3 व्यक्तियों के लिए खड़े होते हैं, तो अर्थात उन्हें 3 चीजों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पर्सन। अब आप इसमें बताइए, द पर्सन, प्रथम पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा है। सेकंड पर्सन कौन हो गया? मध्य पुरुष, मतलब कि द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू, स्पोकन टू मतलब जिससे बात हो रही है। थर्ड पर्सन कौन सा? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 कैटेगरीज में पर्सनल प्रोनाउंस। आगे देख लेते हैं। यहां पर अब हम फर्स्ट पर्सन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इन द फर्स्ट ग्रुप द प्रोनाउन रेफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी। पहला पुरुष कौन होता है? मैं या हम। आई, मैं या वी। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, द पर्सन स्पीकिंग, जो पहला व्यक्ति बोल रहा है वो कौन है? मैं या हम बोलेंगे।
तो फर्स्ट पर्सन तो आई और वी हो गया। आई अगर हम देखेंगे तो ये एक वचन में हो गया, और वी जब हम देखेंगे तो भाई ये बहुवचन में हो गया। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूं, वी आर फ्रेंड्स, हम एक दोस्त हैं। तो आई का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं, वी का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं। हम ये नहीं कह सकते वी आर बॉय, हम बॉय हैं, नहीं, मैं लड़का हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गर्ल, आई एम बॉय, वी एम बॉय नहीं होता है। तो जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो आई का प्रयोग करते हैं, और जब हम हमारी बात करते हैं तो वी का प्रयोग करते हैं। तो हम या मैं क्या हुए, प्रथम पुरुष, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, जो पर्सन बोल रहा है। ठीक है, अब इसका प्रयोग करना भी हम एक बारी देखेंगे, लेकिन पहले एक बारी चर्चा सेकंड पर्सन पे भी कर लेते हैं। सेकंड पर्सन मतलब कि इन दिस ग्रुप यू इज द प्रोनाउन। ये क्या होता है, यू क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, दैट रेफर टू अ पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस, मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समूह को स्वयं जिसके बारे में बात की जाए उसे मध्य पुरुष कहते हैं, मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा तुम सुंदर हो, ठीक है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द पर्सन स्पोकन टू। मैंने कहा तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। तो ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख रखा है, अगर आपको थोड़ा सा ना समझ आए, तुम सुंदर हो मतलब कि यू आर ब्यूटीफुल, मतलब यू आर ब्यूटीफुल। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे व्यक्ति पर। तीसरे व्यक्ति पर क्या होता है, इन दिस ग्रुप आर इज यूज्ड टू रेफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, शी, इट, वी आर यूज्ड। जैसे कि दे आर चिल्ड्रन, यहाँ पर आर नहीं यूज करो। इन दिस ग्रुप आर इज यूज्ड टू रेफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, शी, इट, दे, वी। आप देखिए, आपको एक चीज याद है टेंसेस की, इज, एम, आर, इसको बेस लेकर चलिएगा। कैसे, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये आई के साथ यूज होगा, और ये प्लूरल के साथ होगा। ये चीज ध्यान रखिए। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, यहां से पहले तो वी हटाइए। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है मैम, जिसके बारे में हम बात करें। वेरी गुड, ही, शी, इट किसके लिए होता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ, और दे, इन दोनों का प्लूरल होता है। राइट, इन दोनों का प्लूरल दे होता है। तो यहां पर बोल रखा है कि आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा, मतलब कि इन सब के साथ होगा, इन सब के साथ होगा, मतलब कि आर का प्रयोग दे के साथ होगा। ठीक है, और इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा। बस आर और इज लगा लीजिए दोनों। ठीक है, in this group are या is used to refer the third person such as he, she, it, they। ठीक है, are प्लूरल के साथ होगा और is सिंगुलर के साथ होगा। ये एड अपॉन करना, जैसे कि they are children, वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं। तो they क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। they मतलब हम जिसके बारे में बात करें कि वह तो बच्चे हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल है तो आर का प्रयोग करोगे। इट इज अ बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। आप और मैं मिलकर तीसरे व्यक्ति की बात करें, वो नॉन लिविंग चीज है, तो अगर हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे। बस सिंपल सी बात। लेकिन थर्ड पर्सन मतलब देखिए, थर्ड पर्सन ना व्यक्ति भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। मैं किसी दीवार के साथ बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप और मैं किसी दीवार के बारे में बात जरूर कर पाएंगे। तो थर्ड पर्सन क्या है, जिसमें लिविंग भी आ सकता है, नॉन लिविंग भी। ठीक है, तो जैसे कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं तो इसका प्रयोग करना। दे, बहुत अन्य लोग हैं तो आर का प्रयोग करना। तो यहां पर यही लिख रखा है जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, ही, शी, इट ये हमारा सिंगुलर हुए, दे हमारा प्लूरल हुए। ठीक है, ये प्लूरल हुआ, ये बहुवचन है। अब मैं आपको इसका प्रयोग करना दिखाती हूं, कैसे, हमारे बेसिक चार्ट के द्वारा। ठीक है, ओके। Forms of the personal pronoun. The pronoun I and we, which denote the person or person speaking to, are said to be the personal pronoun of the first person. पहले व्यक्ति, जो अभी आपको इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ाया है, वही इंग्लिश में लिखा है एक चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आप देखिए,
हमने नाउन में केसेस पढ़े थे। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव में केस मतलब सब्जेक्टिव केस। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केसेस प्रोनाउन में जरूर पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन सारा केसेस पे डिपेंड है। पोजेसिव संबंध कारक, ठीक है। एक्यूसेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव या हम ये कहें कारक, ठीक है। आपको एक चीज याद होगी, प्रोनाउन में हम अपॉस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर लेते थे, याद है? थोड़ा 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 वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो नॉमिनेटिव में क्या होगा? आई सिंगुलर, वी प्लूरल। अब संबंध कारक पोजेसिव में आई चेंज हो जाता है माई और माइन में, और वी चेंज हो जाता है आर और आर्स में। देखिए थोड़ा सा आपको स्पोकन में इसे समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप आई को ये नहीं बोलते ना, आई लाइक मी, हम ये बोलते हैं ना मेरे को मैं बहुत पसंद हूँ, आई लाइक मी। तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं आई डोंट केयर, लेकिन मुझे मैं बहुत पसंद हूँ, ठीक है। तो आई लाइक मी, या आप ये बोल देते हो यू लाइक आई, कई लोग बोल देते, तो ये गलत होता है। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, तो आप क्या बोलते हो? यू लाइक मी। क्या आप मुझे पसंद करते हो? यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हो। तो मी यहाँ पर क्या होता है बेटा? मी आप खुद ही होते हैं। मैंने आपसे पूछा यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हो? आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं? यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हो। अब मैं ये बोलूं आपको यू लाइक आई, क्योंकि आई तो मेरे बारे में बात हो रही है ना, मैं ये बोल सकती हूँ यू लाइक आई? नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ बेटा? क्योंकि यू लाइक आई गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम ये कहें कि आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस में, जब क्रिया के बाद अगर मुझे सर्वनाम का प्रयोग करना है तो आई मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और माई मी में चेंज हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अब माई और माइन का कैसे यूज करना है? मैंने आपको मी का तो यूज बता दिया कि क्रिया के बाद मैंने कहा इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। मैंने कहा ये मेरी किताब है, इट इज माई बुक। मैं ये बोल सकती हूँ इट इज आई बुक? नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि जो किताब के साथ संबंध है, संबंध कारक बताना है, तो आई को माई में चेंज कर देते हैं, ये रूल है, ठीक है, बोलने का। अब वी आर आर्स, तो वी को हम बोल देते हैं वी आर फ्रेंड, दिस इज आर बुक, वी आर फ्रेंड, ठीक है। या हम बोलें, अगर हम बोलें कि वी को हम अस में चेंज करेंगे, दीज बुक्स आर ऑफ अस, कुछ भी बोलिए, यहाँ पर वी को हम अस में चेंज कर देते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, बट एक चार्ट को देखते जाइए, क्योंकि स्पोकन में आपको यूज तो ये बहुत आने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए ग्रामर में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, बट स्पोकन में आपको बोलना आना है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूसेटिव, तीन मेन हेड्स ही देखने हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं नाउन में, बस उसी चीज को हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। सेकंड पर्सन को यू योर यू, ठीक है, यू योर यू। देखिए सेकंड पर्सन चाहे एक वचन हो, सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, वो यू का यू ही रहता है। जब हमें संबंध बनाना होता है तो या तो हम योर का प्रयोग करते हैं, ये योर्स, और सेम एज इन द केस, और थर्ड वचन भी हम यू का ही यूज करते हैं। मतलब हम ये कहें कि नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूसेटिव केस में यू नहीं बदलता है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड पर्सन में हमारे को सबसे पहले तो मस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर को देखना पड़ेगा, फिर प्लूरल, न्यूटर और ऑल जेंडर्स, ठीक है। ओके, ऑल जेंडर्स में मतलब आपका मस्कुलाइन फेमिनाइन भी आ जाएगा, और न्यूटर मतलब हमारा क्या है, जो नॉन लिविंग चीज है। तो आप ये देखिए ये इट्स में ही रहेगा, बस, इसका कुछ नहीं है। अगर मस्कुलाइन है तो आप एक लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हो, अगर फेमिनाइन है तो आप एक लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हो। अगर ही और शी दोनों हैं, मतलब कि दोनों को आपको रेफर करना है, तो आप दे का प्रयोग करते हो। एक बार चार्ट को देख लीजिए, एग्जाम्पल अभी आगे होंगे इसके, ठीक है। पॉजेसिव, अगर हमने कहा कि दिस इज हिज शूज, इस लड़के के शूज हैं, हर शूज उस लड़की के शूज हैं, तो अगर उन बच्चों के शूज हैं तो देयर या देयर्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हिज और हर का प्लूरल देयर, ठीक है। हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक हर,
मतलब कि जब हमारे वर्ब के बाद कोई क्रिया, मतलब क्रिया के बाद अगर कोई सर्वनाम आता है तो अगर वो मस्कुलाइन है तो हिम, अगर वो फेमिनाइन है तो हर, और अगर वो दे का है तो दे का देम। इट मीन्स कि इसका इन सब का प्लूरल जो है वो देम होता है। ठीक है मैम, थोड़ा सा ना अभी ना ऐसे लग रहा है खिचड़ी लग रही है, हमें ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो सुनो, अभी एक चीज और समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ही वॉक टू द स्टोर टू बाय मिल्क। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वह चल के गया स्टोर तक दूध लेने के लिए। तो आपने ही, लड़के की जगह मैंने ही का प्रयोग करा। हाँ, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन। समझे? दे आर प्लानिंग अ वेकेशन फॉर दिस समर। दे मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल, क्योंकि दे में लड़का भी और लड़की दोनों आ सकते हैं। आफ्टर द कर्टन क्लोज शी स्टूड अप एंड चीयर्ड इवन मोर। शी मतलब मैं लड़की का नाम भी तो बोल सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर का थर्ड पर्सन बात किया। आपको मैं एक लड़की के बारे में बता रही हूँ। मॉरीन गेव हिम द बर्थडे गिफ्ट। मॉरीन गेव हिम, मॉरीन क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिम लड़के, अब मैं यहाँ पर नाउन का यूज नहीं कर सकती। मॉरीन गेव पार्थ, ठीक है, मॉरीन गेव सचिन, लेकिन मैं यहाँ पर ये यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने हिम का प्रयोग किया। तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ब के बाद आया, तो ये ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये भी थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में है, ये सब्जेक्टिव में है, ये सब्जेक्टिव में। द वेट्रेस ब्रॉट देम द बिल। अब देम क्या है, ही या शी, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, दे का देम बन गया, तो थर्ड पर्सन हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और ये प्लूरल में है। जेम्स सर्च ऑल ओवर द स्टोर, ये प्रॉपर नाउन हो गया। स्टोर ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट प्रेजेंट फॉर हर। हर, हर मतलब शी का हमने यूज करा हर, तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो बेटा ये हर क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, और वो भी फेमिनाइन जेंडर, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, और वो भी सिंगुलर। यही चार्ट को हमने यूज किया, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, तो हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। क्या कह रही हूँ, इस चार्ट के माध्यम से समझिए। ठीक है, देखो, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म मतलब हम पहले सिंगुलर टर्म्स की बात करें। हमने पूरे चार्ट देख लिए हैं, हमें थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रहा है, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे तो हमारी दिक्कत भी खत्म हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, इट मीन्स आई में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं सोना चाहता हूँ, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये क्लास को छोड़ के सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। मैंने कहा नहीं 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 मत सोना। ठीक है, तो जब पहला पर्सन मतलब मैंने बात करी, मैं सोना चाहता हूं। सेकंड पर्सन तुम या आप, तुम या आप, तुम या आप, तुम अच्छी लग रही हो, यू लुक नाइस, या यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, अगर आपको कंटिन्यूस पे रखना। तुम अच्छी लग रही हो, यू लुक नाइस। ठीक है, यू लुक नाइस, अगर हम टेंसेस के रूल के हिसाब से चले तो यू लुक नाइस, तुम अच्छी लग रही हो, मतलब यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या एक सेंटेंस में हम ये बोल सकते हैं यू लुक नाइस स्पोकन में। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको हमने यू में करा। आप चाय लेना पसंद करोगे, अब मैंने तुम चाय लेना पसंद नहीं बोला, मैंने बोला आप चाय लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पर आप यू, तो वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव टी, तो यहाँ पर हमने यू को आप में लिया, और ये प्रश्नवाचक है, तो दैट इज वाई जब हम किसी से कुछ मांग रहे होते हैं, कि उनका सजेशन मांग रहे होते हैं, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, अब आगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म देख लेते हैं। वह मतलब ही, वह मतलब शी, यह मतलब इट, अगर ये अगर हम ये कहें नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो देखो, वह रोज विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ सब्जेक्टिव केस में। वह बहुत उदास थी, मतलब शी वॉज क्वाइट सैड। यह एक उपन्यास है, इट इज अ नॉवल, तो अगर हम ये कहें कि हम बात कर रहे हैं एक सेकंड पर्सन की, ठीक है, तो मैंने कहा कि इट इज अ नॉवल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही शी इट को सिंगुलर टर्म्स में करा जब हम कह रहे हैं थर्ड पर्सन की।
तो पहला पर्सन का सिंगुलर समझ में आ गया, सेकंड पर्सन का सिंगुलर समझ में आ गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर समझ में आ गया। अब हम बहुवचन के बारे में बात कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बहुवचन भी होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हमने कहा हम सब हम लोग, ध्यान से देखना, हम सब हम लोग, तो उसको हम यूज करते हैं वी में। ध्यान से सुनिएगा, हम सब हम लोग, ये बहुत ही प्यारा चार्ट है, मैं कह रही हूँ फटाफट से आ जाएगा। हम सब हम लोग, ठीक है। हमने कहा वी, क्या बोला हमने, हम सब बाजार जा रहे हैं, हम सब बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब मैं ये प्लूरल बहुवचन के टर्म्स वाले बता रही हूँ, एक वचन का समझ आ गया। अब जैसे कि तुम सब, आप सब, हम सब वी, हम लोग वी, हम वी, तुम सब, तुम लोग, यू का प्रयोग होता है। जैसे कि तुम सबको हिंदी में 4 वाक्य बनाने हैं, मैंने कहा तुम सबको हिंदी में 4 वाक्य बनाने हैं। यू हैव टू मेक 4 सेंटेंसेस इन हिंदी। क्या बोलोगे, यू हैव टू मेक 4 सेंटेंसेस इन हिंदी। ये अभी पूरा सब्जेक्टिव केस चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का चार्ट अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप सब मतलब कि यू, आप सब अब जाके, आप सब अब जा सकते हैं, सॉरी, ठीक है, आप सब जा सकते हैं, इट मीन्स यू मे गो नाउ। तो ये सब्जेक्टिव केस में हमने यू का प्रयोग कैसे किया, ठीक है। अब थर्ड पर्सन मतलब वे मतलब दे, वे मतलब दे, वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो दे आर माई रिलेटिव, दे आर माई रिलेटिव। अब आपको समझ तो आ ही गया ना कि सिंगुलर में हमें कैसे यूज करना है और हमारे को प्लूरल में कैसे यूज करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल मैंने करा दिया सब्जेक्टिव केस का। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आई को मी में कैसे बदलना है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस जन, अब ऑब्जेक्टिव केस पे आ रहे हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट पर्सन का मुझे, मी, शीला मुझे प्यार करती है, शीला लव्स मी। मैंने कहा कि मी, ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये वर्ब के बाद आता है, तो मी मुझे आ गया, ठीक है। अब सेकंड, हमें मतलब अस, हमें मतलब अस, तो दादाजी हमें मिठाई दिलाएंगे, तो ग्रैंडपा विल बाय अस स्वीट। अब सिंपली बात देखिए, बाय मतलब क्या हो गया, ये वर्ब आ गया और वर्ब के बाद हमारा वी का अस बन गया, वी का अस बन गया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आई का मी, वी का अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये ऑब्जेक्टिव टर्म्स में है। मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव टर्म्स ना साइड बाय साइड लिख देती हूँ, लेकिन चार्ट में नहीं लिखती, ऐसे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि आई का यहाँ पर मी बन रहा है, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस बन रहा है। अब सेकंड पर्सन यू हमेशा यू में भी सेम रहता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, तुम्हें या आपको, तुम्हें या आपको, ठीक है। सूरज तुम्हें अपना दोस्त समझता है, सूरज तुम्हें अपना दोस्त समझता है, सूरज कंसीडर यू हिज फ्रेंड। अब कंसीडर वर्ब आ गया, वर्ब के बाद यू लग गया, समझे। अब आगे देखिए, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए द प्रिंसिपल इज आस्किंग फॉर यू, द प्रिंसिपल इज आस्किंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर ओके, द प्रिंसिपल इज आस्किंग फॉर यू, तो यहाँ पर आस्किंग सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस के बाद आ रहा है यू, ठीक है। देखिए आस्किंग वर्ब है, वर्ब के बाद यू आ रहा है, तो हमने यहाँ पर यू देख लिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, आई का मी का प्रयोग देख लिया और वी का अस का प्रयोग देख लिया है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पर्सन भी तो है, हिम। हमने कहा ही का हिम, शी का हर, दे का देम, प्लूरल केसेस में आ रहा है। हमने सिंगुलर प्लूरल सब कर लिया है। थर्ड पर्सन में देखिएगा, हमने उसे यूज का क्या करना है, उसे मतलब हिम, ठीक है, उसे हर। अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। जैसे राधा उसे फोन नहीं करेगी, राधा विल नॉट कॉल हिम, उसे नहीं करेगी, ठीक है। माँ ने उसे सब्जी लाने भेजा था, मदर हैज सेंट हर टू बाय सम वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज को देखना पड़ेगा कि अगर पुरुष से बात हो रही है तो हिम का प्रयोग करोगे, और अगर किसी फीमेल से बात हो रही है, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हर का प्रयोग करोगे। तो
यहाँ पर देख लिया आपने कि हिम का कैसे प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद, ठीक है, सेंट वर्ब के बाद, तो हमारा ही शी में बदल जाता, ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है। अब दे मतलब उन्हें, मतलब देख, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। द पुलिस कॉट देम इन रेड हैंडेड, कॉट देम, तो यहाँ पर कॉट देम मतलब कि एक से अधिक लोग होंगे, और यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा यहाँ पर देम हुआ, तो ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है, दे देम में बदल जाता है। बार बार कह रही हूँ, क्लास के बाद भी प्लीज इसे यूज करिएगा, इसे एक बारी फिर सुनिएगा, क्योंकि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई ये चार्ट इज वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको चार्ट्स बताए उसका प्रयोग मैंने आपको एक तरह से यहाँ पर ये सारे पोर्शंस का करा दिया, ठीक है, इसका हमने प्रयोग देख लिया, इसका प्रयोग देख लिया, हमारा बस और क्या ये भी हमने प्रयोग देख लिया, ठीक है। बस हमारा पोजेसिव का चीज रह गया है, पोजेसिव का चीज रह गया है, पोजेसिव की बात मैं अभी करती हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, दिस बुक इज माइन, मैंने कहा कि इसे माय या माइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यू या योर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दिस बुक इज माइन, जब हम इनका यूज करते हैं ना, तो हम इसको एक प्रोनाउन के माध्यम से समझते हैं, इसके आगे कोई अन्य वर्ड नहीं आता है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। द बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। द बुक इज ऑफ हर्स, यह किताब उसकी है, ठीक है। द आइडिया ऑफ योर, ये क्या है, पोजेसिव केस। अब ये सारे पोजेसिव केस के हैं। दिस बुक इज माइन या दिस इज माई बुक, ये भी लिख सकते हैं, ये पोजेसिव केस है। मैं आपको समझा रही हूँ, पोजेसिव अभी बोला था ना, पोजेसिव समझाती हूँ। देखो, दिस बुक इज माइन, जब आप माइन का प्रयोग करोगे तो कोई और शब्द यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपने जिसके बारे में बात करी वो पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर, या दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स, ठीक है। फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, दिस बुक इज माई बुक, ठीक है, दोज आर योर बुक्स, ठीक है, दैट बुक इज हर्स, दैट इज हर बुक। संबंध कारक जब आप बनाते हो तो नाउन के साथ बना लो, या अगर आपको यहाँ पर एस वाला लगाना है तो उसके आगे कुछ लगता नहीं है, ठीक है। द आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट, द आइडिया, हमने यहाँ पर देखो योर्स इज एक्सीलेंट, ये तो भाई एडजेक्टिव है, जो इसे छोड़ो। यहाँ पर जो पोजेसिव केस होता है बेटा, या माइन का प्रयोग करोगे तो संज्ञा को आगे लिखोगे, लेकिन माय का प्रयोग करोगे तो इट मीन्स ये संबंध कारक है, आपको संबंध दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी संबंध है, लेकिन फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो जब भी आप माइन, योर्स, हर्स, हिज, अगर आप एस का प्रयोग करते हो तो संज्ञा को पहले लगाते हैं, और अगर आप नहीं करते हो, माई और योर का यूज करते हो, तो संज्ञा को बाद में। और जनरली बोलूं, इंग्लिश में हम ये सेंटेंसेस को ज्यादा यूज करते हैं बोलने के पर्पस पे। दिस इज माई बुक, द बुक, दिस बुक इज माइन, प्यारा लग रहा है, दिस बुक इज माइन, अच्छा है, या दिस इज माई बुक। हम जनरली सिंपल बेसिक लेवल इंग्लिश पर हम यही बोलेंगे, दिस इज माई बुक। तो मैं आपको जनरली ये कहूंगी कि माई, योर, हर, ये टर्म्स पर, हिज, ये टर्म्स पर आपको फोकस करना है पोजेसिव में, बस ये फोकस करिए। लेकिन हाँ, हम इससे माई को माइन बोल सकते हैं, योर को योर्स भी बोल सकते हैं, हर को हर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आपने एस का प्रयोग कर लिया, ठीक है, या अलग शब्द का यूज कर लिया, तो संज्ञा को पहले लगाना है, ठीक है, संज्ञा को पहले लगाना है। तो हम ये देखेंगे, जब भी हम माय या माइन का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी बोलने का टर्म बदल जाता है। दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। हम ये नहीं बोल सकते दिस इज माइन बुक, गलत हो जाएगा, अब वो अंग्रेजी गलत है। अगर आपको माई यूज करना है तो आगे संज्ञा जरूर लगाइए बोलते टाइम, अगर आपको माइन यूज करना है तो पहले ही संज्ञा को लगा लीजिए, ठीक है। तो बोलोगे कैसे, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। दिस इज माइन बुक अगर आपने बोल दिया, दिस इज माइन बुक अगर आपने बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माइन नहीं बोलना है, या तो दिस इज माई बुक या दिस इज माइन बुक,
ठीक है। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हमने देखा ही, शी और इट होते हैं सिंगुलर टर्म्स में। इट का प्रयोग हम कब करते हैं? इट का प्रयोग हम करते हैं जब नॉन लिविंग बीइंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर। अब हमने यहाँ पर कहा कि इट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? इट रेन्स मतलब कि द रेन रेन्स, लेकिन ये गलत है। तो इस वजह से इट रेन्स मतलब कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर इट का प्रयोग हम पोजेसिव में कर सकते हैं, इट रेन्स, इट रेन्स, ठीक है, इट्स रेन। अगर हम कहें कि इट का प्रयोग अगर हम देख रहे हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि इट भी यूज सारी जगह हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो द वर्ब ऑल्सो रेन हियर इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल वर्ब। तो इट रेन्स मतलब बारिश आ रही है, इट स्नोज मतलब कि बर्फ पड़ रही है, इट थंडर मतलब कि थंडर हो रहा है। इट इज फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज विंटर है, इट इज 10 o'clock। तो हम इट का प्रयोग हमेशा उन चीजों के साथ करते हैं जिनका नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है जी। अब हम आगे और टर्म्स पे चलते हैं। और टर्म्स पे हम सबसे पहले कहेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी। इंट्रोड्यूस मतलब, अब देखिए, मेरा नाम विहान है, माई नेम इज विहान, मेरा नाम विहान है, माई नेम इज विहान। माई का प्रयोग हमने कब किया? अगर कोई पॉजेसिव केस में है। तो यहाँ पर मेरे नाम, मैं यहाँ पर संबंध बना रही हूँ, तो मैंने नेम को लास्ट में, कॉमन नाउन होता है नेम, कोई भी नाम हो सकता है। तो माई नेम इज विहान, मैंने यहाँ पर क्या किया? माई का प्रोड्यूस किया, ठीक है। मैं 27 साल का हूँ, आई एम 27 years old। आई एम, अब मैंने यहाँ पर आई एम का यूज किया, क्यों? क्योंकि मैं एक जानकारी दे रही हूँ कि मैं 27 साल की हूँ, ठीक है। वैसे नहीं हूँ, लेकिन 27 साल की हूँ, आई एम 27 years old, ठीक है। माई नेम इज विहान, मेरा नाम विहान है, मैं 27 साल का हूँ। तो मैं 27 साल का हूँ, इट मीन्स कि मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोई संबंध नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ। आई एम 27 years old। अब आई कब यूज कर रहा? सब्जेक्टिव में। मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। पढ़ाई भी मेरा शौक है, वन ऑफ माई हॉबी इज रीडिंग। माई, क्यों? क्योंकि मैं अपनी शौक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 साल से हिंदी सीख रहा हूँ, आई हैव बिन लर्निंग हिंदी फॉर अ ईयर। आई, अब मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। आई मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्टिव केस की बात है। और जब मैं कह दूं कि ये मेरी हॉबी है, ठीक है, ये मेरी हॉबी है, मेरी बाइक है, तो यहाँ पर ये संबंध कारक में आएगा। तो यहाँ पर हमने आई का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, पोजेसिव, मैंने जो फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव केस बताया है ना, पोजेसिव, वही एक अलग हेड में दे रखा है। हाँ, तभी पोजेसिव में मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़े शांत रह जाओ, कि माय, माइन का प्रयोग मैं आपको आराम से कराऊंगी। क्यों? क्योंकि एक अलग ही पर्सनल प्रोनाउन का जो भाग है पोजेसिव, उसको डिटेल में एक और हेड में बता रखा है। ये तो मजे आ गए। अब तो ये तो फिर तो आ ही जाएगा। द प्रोनाउन विच शो द पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि वैसे सर्वनाम स्वयं के भाग का बोध हो उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माय, माय, माइन, हर्स, हर, योर, एक्सेट्रा। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई बुक। यह मेरा घर है, मेरा अधिकार है। पोजेशन मतलब जहां पर हमारा खुद का अधिकार होता है, ठीक है। यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा देखिए, यहां पर ना मैंने आपको पूरा डिटेल पर्सनल प्रोनाउंस में करा दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकती हूँ, दिस इज हर हाउस, दिस इज हर हाउस, या दिस हाउस इज ऑफ हर्स, ठीक है। दिस हाउस इज ऑफ हर, ये गलत हो जाएगा, तो ये सेंटेंस तो हम नहीं बना सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। दिस इज हर हाउस, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे कि दिस बुक इज ऑफ हर्स। हाँ, हाउस वाला भी ठीक ही था, गलती से काट दिया, चलो कोई बात नहीं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बारी देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is an action performed by the subject is on the subject itself। मतलब कि मैंने कोई काम किया, वो मेरे पे उल्टा पड़ा। I hurt myself। Example, I hurt myself। मतलब मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया। हर्ट किसको किया? मुझे खुद ही। तो इसके एंड में सेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर प्लूरल हो तो सेल्फ को सेल्फ में बदल देते हैं। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ। सुनो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो संबंध है ये मुझे से ही है। वी हर्ट आवर सेल्फ, इसलिए आवर सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। देखिए संबंध किससे बन रहा है? मेरे से ही। मैंने कोई काम किया, वो मुझ पर ही मिल रहा है, तो मैं संबंध है, ये पोजेसिव केस में, ठीक है। तो सेल्फ और सेल्फ हम एट द एंड यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। क्यों? आप जनरली ये नहीं देखोगे ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिज सेल्फ बोलते हो, नहीं। तो यहाँ पर आई हर्ट आवर सेल्फ, वी हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये कार्य खुद करूंगा, मतलब यह मैं खुद करूंगा, ठीक है। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को हर्ट कर दिया। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को हर्ट कर दिया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट कर दिया, ठीक है। वी हर्ट आवर सेल्फ, हमने अपने आप को हर्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर जनरली आप देखोगे तो आपको पोजेसिव केस में दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही प्रोनाउंस को करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम वोकैबुलरी सेक्शन को करते हैं। बेटा देखिए, ये पूरा ग्रामेटिकली टॉपिक है। स्पोकन में हमें बहुत ध्यान से बोलने पर फोकस करना है। मैंने आपको बस एक टर्म्स में ग्रामेटिकली बताया है कि भाई देखो, जब भी कोई एक्शन हमने करा वो हमारे पे ही अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसके आगे सेल्फ का प्रयोग करते हैं अगर वो सिंगुलर टर्म में है, और अगर प्लूरल में है तो हम सेल्फ का यूज करते हैं। He hurt his self, he hurt himself हो गया, ठीक है। He hurt himself, ये अगर हमने सेल्फ लगा दिया तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल सी बात है। तो हम ये जनरली स्पोकन में यूज करते हैं, बट हम बोलते नहीं है ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। बट हाँ, हम थोड़े से अगर रूल को ध्यान में रखेंगे तो हम वो अंग्रेजी को गलत नहीं बोलेंगे। वोकैबुलरी सेक्शन पर चलते हैं। या आपको कैसे आपको इसका उच्चारण करना है, ठीक है, मतलब कि और क्या इसके मीनिंग है। देखो, ग्रीट, ग्रीट मतलब स्वागत करना। ग्रीफ मतलब कि दुख, ठीक है। ग्रिप पकड़, ठीक है। ग्रुप समूह। गेस्ट मेहमान। एक बारी फिर बोलो, ग्रीट स्वागत करना, ग्रीफ दुख देना, ग्रिप पकड़, ग्रुप ग्रुप समूह, गेस्ट गेस्ट मेहमान। आगे वर्ड्स को देख लेते हैं। ग्रेस कृपा, ग्रेशियस सुंदर सुहावना, ठीक है। ग्रेजुअल क्रमिक ग्रेजुअल होना, ग्रेन अनाज, ग्रेप अंगूर, ग्रेप अंगूर। तो हाउ टू प्रोनाउंस इट एक बारी देख लीजिए। ग्रेस ग्रेस, ग्रेशियस ग्रेशियस, ग्रेजुअल ग्रेजुअल, ग्रेन ग्रेन, ग्रेप ग्रेप, ठीक है जी। अब एक बारी क्विज खेल लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी जरा सी चर्चा 1 मिनट रिविजन में भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेस? Question number 2, there are dash type of pronouns. तो होप आपका क्विज अटेम्प्ट हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेस मतलब कृपा या दयालुता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो हमने अभी सिर्फ 3 प्रकार के प्रोनाउंस को देखा है। तो 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, यहाँ पर हमारा मेनली आज आया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउन का ही एक भाग होता है पोजेसिव, वो हमने करा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी करा। अब सुनो, पर्सनल प्रोनाउन में हमने 3 पर्सन को देखा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें हमने 3 केसेस को देखा, अगर सब्जेक्टिव है, अगर पोजेसिव है, और अगर हमने यहाँ पर कहा एक्विजिटिव मतलब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट पर्सन मतलब आई या वी, सेकंड पर्सन मतलब ही, शी, इट, और इसको प्लूरल में करेंगे तो इसका होता है दे। थर्ड पर्सन मतलब, सॉरी ये मैंने थर्ड पर्सन में सेकंड में लिख दिया, ओके। देखो, तो सेकंड पर्सन यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ही, शी, इट, और इसका प्लूरल होता है दे। पोजेसिव में हमारा ये अलग होता है। पोजेसिव में मतलब आई और वी को हम क्या बोलेंगे, माय, माय, और यहाँ पर माइन, वी को आर, ठीक है। यू हमेशा यू या योर में आता है, और ही हिज में आ जाएगा, शी हर्स में आ जाएगा, इट इट्स में आ जाएगा, दे देयर में आ जाएगा, देयर बुक, ठीक है, या देयर्स में आ जाएगा। मैंने कहा जब भी आपको एस का प्रयोग करना है तो संज्ञा को पहले लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आई और मी, इसका क्या हो जाएगा, आई किस में, मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू यू में ही रहेगा, हिज हिम, शी हर, इट इट, यहाँ पर इट्स होता था, दे देम, ठीक है। और यही जो चीज है ये हमारी पोजेसिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको कहा कि रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एक्शन हमने करना, ठीक है, कोई एक्शन हमने किया और वो हम पर ही वापस आकर पड़ा। तो अगर वो सिंगुलर है, अगर हम पहले व्यक्ति सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ही, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, तो यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो SELF हम एंड में लगाते हैं, ठीक है। देखो इन सबके एंड में है सेल्फ लगाना है पोजेसिव में, ठीक है। और अगर ये प्लूरल है तो इसके आगे इसका सेल्स लगाना है, और यही देम सेल्स, अगर कोई भी देख लीजिए, अगर आपको देम सेल्स करना है, देयर सेल्स करना है, ठीक है, माई सेल्स करना है, ये सारे के सारे टर्म्स हमारा प्रयोग होता है, ठीक है। तो व्हाट डू वी लर्न टुडे, हमने आज प्रोनाउंस के बारे में बात करी है, ठीक है, और प्रोनाउंस के 3 फॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। अब हमारा क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क का कि आपको टाइप ऑफ प्रोनाउंस को यहाँ पर ढूंढना है। जितने हमने करे हैं बस उतने में ही आपको ये होमवर्क आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोनाउंस पर होगा जिसमें हम और भी प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे। तो होमवर्क आपका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इस वीडियो को एक बार फिर सुनना है, ठीक है। जब भी टाइम मिले सुनेगा और एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, दिमाग लगेगा इसमें, लेकिन आ ज़रूर जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।